अगर हम अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं, सॉरी वो मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। वो ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है जो कि अभी मैंने फेड किया हुआ है वो है मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने फेड किया है तभी मैं ताकि मैं ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकूं। अगर लेट से ये हमारे पास यहाँ पे मिड ब्रेन होता, ठीक है, तो मिड ब्रेन के इनर एस्पेक्ट के ऊपर ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये अगर मिड ब्रेन होता तो मिड ब्रेन के इनर एस्पेक्ट के ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसी वजह से मैंने मिड ब्रेन को फेड किया है ताकि मैं इस मिड ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ कर सकूं, ठीक। अब ये है थैलेमस। थैलेमस के पीछे हमारे पास मिड ब्रेन के फाइबर्स कंटिन्यू हो जाते हैं। तो मिड ब्रेन का एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, जो कि थैलेमस के नीचे होता है, तभी इसको हम क्या कहते हैं, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। एंड दिस न्यूक्लियाई जो है दिस न्यूक्लियाई स्पेयर्स और वी कैन से इज क्रॉस्ड, हाँ ये सही है, दिस न्यूक्लियाई इज क्रॉस्ड बाय मैनी ऑफ द वाइट फाइबर्स विच आर असेंडिंग टूवर्ड्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाया इंटरनल कैप्सूल एंड द फाइबर्स फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स विच आर डिसेंडिंग वाया इंटरनल कैप्सूल ऑल्सो क्रॉसेज दिस सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। सब थैलेमिक न्यूक्लियाई को फाइबर्स जो कि असेंड हो रहे होते हैं टूवर्ड्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाया इंटरनल कैप्सूल वो भी क्रॉस करते हैं, और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो डिसेंडिंग फाइबर्स आ रहे होते हैं वाया इंटरनल कैप्सूल वो भी इसको क्रॉस करते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन इस जगह पे कि जहाँ से हमारे पास फाइबर्स ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं टू द इंटरनल कैप्सूल, ठीक। अब ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई जो है इट ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फंक्शनल पार्ट ऑफ द बेसल गैंग्लियन। स्ट्रक्चरली इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बेसल गैंग्लियन बट फंक्शनली इट इज़ रिलेटेड टू बेसल गैंग्लियन। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद एक अदद न्यूक्लियाई यहाँ पर लोकेटेड होता है मिड ब्रेन के एंटीरियर एस्पेक्ट पे, जो कि इतना छोटा सा नहीं होता, बहुत ज़्यादा डार्क एरिया होता है, जिसको हम कहते हैं अल्लाह आपको नेकी दे, जिसको हम क्या कहते हैं सब्सटेंशियल निगरा, जिसको हम क्या कहते हैं सब्सटेंशियल निगरा। इसको हम निगरा क्यों कहते हैं, क्योंकि निगरा का मतलब होता है डार्क पेल ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडिश कलर का स्ट्रक्चर होता है, निगरा रेडिश ब्लैकिश कलर का स्ट्रक्चर होता है सब्सटेंशियल निगरा। ये भी एक न्यूक्लियाई होता है और इस न्यूक्लियाई में हमारे पास पिगमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, सो दैट वाई दिस सब्सटेंशियल निगरा गेट्स पिगमेंटेड कलर, और इस वजह से हमने इस न्यूक्लियाई को कहा सब्सटेंशियल निगरा। सब्सटेंशियल निगरा को हम निगरा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, पिगमेंटेड वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसको रेड और है ना ब्लैकिश टाइप की या डार्क टाइप की कलरिंग देते हैं, ठीक। अब ये सब्सटेंशियल निगरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो फॉर्म्स द फंक्शनल पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लियन। नाउ वी हैव टू डिस्कस इज द फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लियन। सो गाइज अब हम फंक्शनल बात ऑफ बेसल गैंग्लियन को डिस्कस करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इसके फंक्शंस, अब ये बेसल गैंग्लियन किस लिए रिलेटेड होता है, इसके क्या फंक्शन है बहुत ज़्यादा, और इसका सेरिबेलम से क्या ताल्लुक़ है, ठीक। अभी आप लोगों ने बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, ठीक। सो गाइज दीज आर द फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय बेसल गैंग्लियन, कि ये हमारे पास क्या करता है, सबसे पहले हेल्प्स इन कंजेनाइटिव थिकनिंग। ये हमारे पास क्या करता है, हेल्प्स इन कंजेनाइटिव थिंकिंग। तो गाइज ये जो थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है ये हमारे पास बहुत सारे एरियाज़ में होता है ब्रेन के। लेट्स से कि हमारे पास जो वो एरिया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो एसोसिएशन एरियाज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, थिंकिंग के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास एसोसिएशन एरियाज़ जो हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसोसिएशन एरियाज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, ठीक है। एसोसिएशन एरियाज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं थिंकिंग के लिए। अब वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास मैसेज देते हैं, जो उन्होंने थिंक किया हुआ होता है, जो चीज़ उन्होंने सोची होती है कि यार अब ये मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, अब ये हमारे पास मैसेज देंगे किसको, बेसल गैंग्लियन को भी मैसेज देंगे, ये लोग हमारे पास सेरिबेलम को भी मैसेज देंगे, ठीक। अब बेसल गैंग्लियन क्या करेगा, इस थिंकिंग को असिस्ट करेगा। बेसल गैंग्लियन क्या करता है, इस थिंकिंग को असिस्ट करता है कि ये जो उन्होंने सोचा है, अब ये जो एक्शन होने वाला है इसकी सीक्वेंसिंग सही है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन सही है, इसकी टाइमिंग सही है, मतलब कि अगर ये एक एक्शन अभी परफॉर्म करेंगे दूसरा एक्शन परफॉर्म करेंगे तो इन एक्शंस के दरमियान में जो टाइम इलेप्स्ड होगा, जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो सही होगा, ठीक है। तो मतलब सारी जो फंक्शनल कोऑर्डिनेशन जो होगी वो बेसल गैंग्लियन असिस्ट करेगा, ठीक।
अब बेसल गैंग्लियन असिस्ट करने के बाद दोबारा मैसेज दे देगा किसको, उसको हमारे जो मोटर एरियाज होते हैं, ठीक है, जो मोटर एरियाज होते हैं उनको हमारे पास मैसेज दे देगा और फिर वो हमारे पास फंक्शन होना शुरू हो जाएगा। फिर मोटर एरियाज जो फंक्शन कर रहे होंगे, मोटर एरियाज जो हमारे पास फंक्शन कर रहे होंगे उसका भी मैसेज जो है वो हमारे पास बेसल गैंग्लियन को देगा और वो मतलब एवरी टाइम बेसल गैंग्लियन उनको असिस्ट कर ही रहा होगा कि यार ये जो एक्शन हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसमें सेरिबेलम का क्या काम आएगा, जैसे ही एसोसिएशन एरियाज ने कोई काम करने का सोचा तो वो हमारे पास मैसेज देंगे किसको, सेरिबेलम को। डिपेंड करता है कौन सा काम करने का सोचा है। लेट्स से कि इन्होंने टॉकिंग एक्शन करने का सोचा है तो टॉकिंग एक्शन के लिए ये लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एसोसिएशन एरियाज मैसेज देंगे सेरिबेलम को, ठीक है, सेरिबेलम को मैसेज देंगे कि भाई तुम देखो कि ये सीक्वेंसिंग हम करेंगे, एक्शन हम जो स्पीकिंग करेंगे इसका इनकी जो मसल कोऑर्डिनेशन होगा या जो इनकी सीक्वेंसिंग होगी वो ये होगी कि पहले हम ए मसल एक्साइट कराएंगे, फिर बी मसल एक्साइट कराएंगे, फिर सी मसल, फिर डी मसल। फिर सेरिबेलम का जो लेटरल जोन होगा जिसको हम कहते हैं सेरिब्रो सेरिबेलम, वो क्या करेगा, वो इनकी सीक्वेंसिंग करके दे देगा कि ए मसल जो है वो आपने 2 सेकंड के लिए ऑन करना है, फिर सी मसल जो है वो आपने 3 सेकंड के लिए, फिर डी मसल 4 सेकंड के लिए। सारी सीक्वेंसिंग करके किसको दे देगा मैसेज, सारी सीक्वेंसिंग करके मैसेज ये हमारे पास पहले देगा थैलेमस को। थैलेमस से हमारे पास कहाँ पे जाएगा, उन्हीं सेंटर्स में जहाँ से मैसेज आया था, ठीक है। फिर जो हमारे पास एसोसिएशन और मोटर सेंटर्स जो होंगे, एसोसिएशन और मोटर सेंटर्स हमारे पास मैसेज किसको भेजेंगे, मैसेज हमारे पास प्राइमरी मोटर को भेजेंगे कि तुम चलो परफॉर्म करो फंक्शन, ठीक है। एसोसिएशन और मोटर सेंटर्स क्या करेंगे, प्राइमरी फंक्शन को मैसेज भेजेंगे कि भाई चलो तुम फंक्शन परफॉर्म करो। साथ साथ में हमारे पास ये मैसेज किसको भेजेंगे, ये लोग मैसेज हमारे पास बेसल गैंग्लियन को भेजेंगे कि भाई हमारे पास ये जो हम एक्शन करने जा रहे हैं जिसकी आपने भी हमें सीक्वेंसिंग करके दी है और सेरिबेलम ने भी सीक्वेंसिंग करके दी है, ठीक है। आप चेक कर लो कि सेरिबेलम ने जो हमें सीक्वेंसिंग करके दी है वो सही है कि नहीं है, यानी कि जो एक्शन अभी हमारा परफॉर्म होने जा रहा है जिसकी सीक्वेंसिंग हमें सेरिबेलम ने करके दी है उसकी भी इनिशिएटिव इजाज़त जो है, उसका भी जो हम कह सकते हैं कि जो एक्शन परफॉर्म करने की जो इजाज़त जो है, इजाज़त कौन देता है, बेसल गैंग्लियन इजाज़त देगा कि अगर बेसल गैंग्लियन ना हो तो आप स्पीकिंग आपकी सही नहीं हो सकती। भले चाहे आपको सेरिबेलम कितनी भी सीक्वेंसिंग बना के दे दे, कितनी भी आपको उसकी टाइमिंग एडजस्टमेंट करके दे दे, जब आपको मोटर एक्टिविटी करनी है, मोटर एक्टिविटी करने के लिए आपको ना इजाज़त देने वाला बेसल गैंग्लियन है, तो जब बेसल गैंग्लियन नहीं होगा तो आपकी कोई सीक्वेंसिंग कोई कुछ भी नहीं होगा। सो ये एक जनरल एक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया कि आप जो भी काम सोचते हो, जो भी आपको परफॉर्म करना होता है तो वो हमारे पास एसोसिएशन एरियाज़ में पहले मैसेज घूमेगा, घूमने के बाद फिर वो हमारे पास प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर के पास जाएगा। फिर प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर जो है वो एक तो प्राइमरी मोटर को दे देंगे चल यार तू अल्लाह अल्लाह के नाम से काम शुरू कर। साथ में वो हमारे पास क्या भेजेंगे, वो हमारे पास एसेसरी सेंटर्स को मैसेज भेजेंगे। कौन, प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर। एसोसिएशन एरियाज भी भेजेंगे और प्री मोटर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर प्री मोटर क्या करता है, प्री मोटर हमारे पास 2 एसेसरी सेंटर्स को मैसेज भेजता है, एक बेसल गैंग्लियन, एक सेरिबेलम, ठीक है। बेसल गैंग्लियन से इजाज़तनामा वसूल करता है, बेसल गैंग्लियन इजाज़त दे देता है चल भाई कन्फर्म जन्नती एक्शन परफॉर्म करो। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए बेसल गैंग्लियन क्या करता है, बेसल गैंग्लियन दोबारा मैसेज भेजता है किसको, प्री मोटर, सप्लीमेंट्री मोटर, एसोसिएशन एरियाज, इन सबको मैसेज भेजता है ताकि तुम जो है वो इतनी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्सेस जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्स तुम प्राइमरी मोटर को दो ताकि प्राइमरी मोटर अपना एक्शन जो है वो फाइन तरीके से कर सके, क्योंकि अकेला प्राइमरी मोटर एक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको जो एडिशनल मोटर एरियाज होते हैं उनकी नीड होती है, ठीक। तो बेसल गैंग्लियन क्या करता है कि बेसल गैंग्लियन दोबारा प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर को मैसेज देता है। फिर प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर जो है वो प्राइमरी मोटर को मैसेज देते हैं कि भाई तुम अपना एक्शन परफॉर्म करते रहो। इसी ड्यूरेशन में जब प्री मोटर और प्राइमरी मोटर ने बेसल गैंग्लियन को मैसेज दिया था तो उसी वक्त वो लोग क्या करते हैं, सेरिबेलम को भी मैसेज देते हैं ताकि सेरिबेलम क्या कर सके कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए वो सीक्वेंसिंग और कैलकुलेशन कर सके कि आगे के जो एक्शन होंगे वो कितनी देर में होंगे और कितनी देर तक एक एक्शन को हमें रखना है, फिर कितनी देर बाद दूसरा एक्शन बिगिन करना है, कितनी देर बाद तीसरे एक्शन की मसल कोऑर्डिनेशन को बिगिन करना है। तो वो सारी कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास सेरिब्रो सेरिबेलम
वो करके थैलेमस में, थैलेमस से हमारे पास फिर मोटर एरियाज़ को भेजता है। फिर वो जो सीक्वेंसिंग करके सेरिबेलम ने भेजी होती है उसका भी जो है इजाज़तनामा वो लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसल गैंग्लियन को देते हैं कि भाई ये हमारे पास सेरिबेलम ने सारा कहानी बना के दी है, आप इजाज़त दो तो हम इस सीक्वेंस में काम करवाना शुरू करें। फिर बेसल गैंग्लियन देखता है कि यार अगर इसमें कोई कमी पेशी हो तो वो बेसल गैंग्लियन उस कमी पेशी को पूरी करके फिर वो कंफर्म सर्टिफिकेट उसको दे देता है मोटर एरियाज़ को, और फिर मोटर एरियाज़ वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। हम अब एक एक सर्किट को डिस्कस करेंगे, उसमें बेसल गैंग्लियन और सेरिबेलम को डिस्कस करेंगे। गाइस ये आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझना है। अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है। अब जब हम सर्किट्स डिस्कस करेंगे तो आपने बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये आपको बुक्स में मैं गारंटी देता हूँ, आप खाली बुक्स पढ़ो आपको कोई कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने बहुत टाइम लगाया है, सो आप लोग ने बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चीज़ समझनी है। ठीक, एक फंक्शन आपको समझ में आया कि ये हमारे पास कंजर्वेटिव थिंकिंग में रोल प्ले करता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन इनिशिएटिंग लर्नड रिस्पॉन्सेस। इट हेल्प्स इन इनिशिएटिंग लर्नड रिस्पॉन्सेस। जो सेरिबेलम ने हमें लर्निंग करके एक्शन सिखाया है कि जैसे हमें ये हथौड़ी ठोकनी कैसे, एक सेकंड में ये मसल ऊपर करना है, फिर दूसरे सेकंड में ये मसल ऊपर करना है। तो हमने जो ये जो हैमरिंग का एक्शन सीखा वो किसके थ्रू सीखा? सेरिबेलम के थ्रू एक्शन सीखा कि भाई आपने मैसेज, आपने जो हैमरिंग का मैसेज आपने इनिशिएट कराना था उसका मैसेज आपने सेरिबेलम को दिया। वो हम सारा डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपने जो मैसेज काम करना था, आपने काम करने का मैसेज सेरिबेलम को दिया, फिर सेरिबेलम ने कुछ टर्न ऑन सिग्नल्स किए, फिर थोड़ी अगर उसने जैसे एक सेकंड के लिए सिग्नल टर्न ऑन किया था, उसको पता नहीं था कि मुझे दूसरे सेकंड में ऊपर करना है, और उसने ऊपर नहीं किया और आपका एक्शन यूं ही रह गया, तो आपका एक्शन सही नहीं हुआ। फिर आपको दोबारा ये ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, सेरिबेलम भाई आपको हाथ ऊपर करना है। फिर दूसरी दफ़ा में जब आप ये एक्शन परफॉर्म करोगे तो आपने एक सेकंड में हाथ क्यों नीचे किया, फिर आपका जो सेरिबेलम है उसको पता था कि यार इस एक्शन में मुझे दूसरे सेकंड में अपना हाथ ऊपर करना होता है, लेकिन लेट्स से कि उसने दूसरे सेकंड में नहीं, उसने तीसरे सेकंड में किया। फिर ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक जो है वो हमारे पास लर्निंग में हेल्प कराएगा सेरिबेलम को वाया परकंजी फाइबर्स की सेंसिटाइजेशन को अल्टर करके। ठीक है, परकंजी फाइबर्स की सेंसिटाइजेशन को अल्टर करेगा और हमारे पास सेरिबेलम को सिखाएगा कि नहीं भाई आपने एक सेकंड में हाथ नीचे किया है तो दूसरे सेकंड में आपको हाथ ऊपर करना है। ठीक, फिर इसी तरीके से 2-3 दफ़ा जब ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट हमारे पास हमें एक्शन लर्न करना सिखा देगा, तो जो हमने एक्शन लर्न किया है ये लर्न एक्शन हमारे पास कहाँ जाएगा? हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर I.E जो इसको हम कहते हैं कि प्राइटल लोब के अंदर एसोसिएशन एरियाज होते हैं, वहाँ जाके मैसेज स्टोर्ड हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब हम ये एक्शन परफॉर्म करेंगे, लर्नड एक्शन जब हम परफॉर्म करेंगे, तो इसकी जो कॉपी जो है, इस एक्शन की कॉपी हमारे पास बेसल गैंग्लियन पे भी पहुंचेगी, इस एक्शन की कॉपी जो है वो हमारे पास सेरिबेलम पे भी पहुंचेगी। ठीक, तो फिर बेसल गैंग्लियन इजाज़तनामा देगा कि आप ये लर्न एक्शन परफॉर्म करो। फिर लर्न एक्शन जो है सेरिबेलम असिस्ट कर रहा होगा कि कहीं इस लर्न एक्शन में कोई गलती वलती तो नहीं है। ठीक है, फिर सेरिबेलम जो है उसकी कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करा देगा। लेकिन अगर हमारे पास बेसल गैंग्लियन एब्सेंट हो गया, अगर हमारे पास बेसल गैंग्लियन एब्सेंट हो गया तो फिर दोबारा आप लर्निंग प्रोसेस में चले जाओगे। दोबारा आप क्या चले जाओगे? लर्निंग प्रोसेस में चले जाओगे। बेसल गैंग्लियन क्या करता है? बेसल गैंग्लियन आपको हेल्प्स करता है कि वो आपको इनिशिएट कराए लर्निंग रिस्पॉन्सेस। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई कि बेसल गैंग्लियन क्या करता है? आपको हेल्प कराता है टू परफॉर्म लर्नड रिस्पॉन्सेस, जैसे हैमरिंग, ठीक है, थ्रोइंग द बॉल, राइटिंग द अल्फ़ाबेट्स। अब इन अल्फ़ाबेट्स को सिखाया आपको लिखना किसने था? सेरिबेलम ने, लेकिन उसको परफॉर्म करवाने में कौन हेल्प करवा रहा है? उनको परफॉर्म करवाने में आपको हेल्प करवा रहा है बेसल गैंग्लियन। ठीक, अब हम सारे सर्किट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे कि कैसे सब कुछ होता है। सो गाइज आपको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि है ना ये एक्शन क्या क्या करता है। अब हम देखेंगे कि ये एक्शंस कैसे कैसे करवाता है, सर्किट बेस हम देखेंगे। तो गाइज फंक्शनली इंपॉर्टेंट सर्किट जो है, फंक्शनली इंपॉर्टेंट सर्किट्स वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है पोटामिन सर्किट, वो है कॉर्डेट सर्किट, वो है नाइग्रोस्ट्रेटल सर्किट, वो है स्ट्रेटोनिग्रल सर्किट। ये आप 4 सर्किट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से देख लें। कौन कौन से सर्किट्स हैं? पोटामिन सर्किट, कॉर्डेट सर्किट, नाइग्रोस्ट्रेटल सर्किट, स्ट्रेटोनिग्रल सर्किट। पोटामिन सर्किट, कॉर्डेट सर्किट, नाइग्रोस्ट्रेटल सर्किट, स्ट्रेटोनिग्रल सर्किट। ये 4 सर्किट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फंक्शनली। बाकी एनाटॉमिकली जो आपके सर्किट्स हैं जो कि मुझे तो कभी पल्ले ही नहीं पड़े, वो हम लोग डिस्कस करते हैं।
ठीक, अब वो हम लोग सर्किट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। एफरेंट सर्किट्स टू कॉर्पियस स्ट्रिएटम। कॉर्पस स्ट्रिएटम आपको समझ में आ गया कि ये रहा आपका एक अदद कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक अदद पुटामेन। तो इन दोनों में जो आपके मैसेज आएंगे उनको हम कहेंगे कॉर्पस स्ट्रिएटम सर्किट। अब एफरेंट टू कॉर्पस स्ट्रिएटम वो हमारे पास कहाँ कहाँ से आते हैं? वो हमारे पास आते हैं कॉर्टिको स्ट्रिएटल, यानी कि कॉर्टेक्स से जो मैसेज आता है। कॉर्टेक्स से हमारे पास मैसेज कहाँ पर आएगा? बेसल गैंग्लियन पे। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होता है तो वो हमारे पास मैसेज कहाँ आता है? मैसेज हमारे पास बेसल गैंग्लियन में आता है। अब बेसल गैंग्लियन के कौन से पार्ट पर मैसेज आता है? तो कॉर्टिको स्ट्रिएटल मतलब कॉर्टेक्स सेंडिंग फाइबर्स टू कॉर्पस स्ट्रिएटम। कॉर्टेक्स सेंडिंग फाइबर्स टू कॉर्टेक्स सेंडिंग फाइबर्स टू कॉर्पस स्ट्रिएटम, यानी कि फाइबर्स जो होंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, they are coming either to putamen or either to caudate nucleus. Fibers coming downward from the cortex either to caudate nucleus or putamen। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये जो चीज़ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी स्नेल ने तो डायरेक्ट लिख दिया कि एफरेंट फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास भाई कॉर्पस स्ट्रिएटम पे आ रहे हैं, और जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजिस्ट गाइटन भाई ने एक एक सर्किट अलग कर दिया कि पुटामिन सर्किट अलग है और है ना कॉर्डेट सर्किट अलग है। पुटामिन पे अलग फाइबर्स आते हैं, पुटामिन अलग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉर्डेट न्यूक्लियस अलग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमारी जो स्नेल साहिबा हैं उन्होंने कोई ऐसा कोई कंट्राडिक्शन कुछ भी नहीं बताया, बस इन्होंने बोला कि फाइबर्स आते हैं, फाइबर्स हमारे पास एक अदद जो है वो कॉर्टिकोस्ट्रिएटल फाइबर्स आते हैं, वो उधर कॉर्पस स्ट्रिएटम पे आ जाते हैं। बस क्या एक्शन करते हैं? छोड़ो ना एक्शन की, कौन बात करता है, हम एनाटॉमिस्ट हम एनाटॉमी बताएंगे। मतलब क्या यार, दिस इज़ नॉट फेयर यार। ठीक, तो कॉर्पस स्ट्रिएटम में हमारे पास फाइबर आ जाते हैं एनाटॉमिकली। ठीक है, कौन से फाइबर्स आते हैं? एक्साइटेटरी फाइबर्स आते हैं, यानी कि वो उनको एक्साइट कराएंगे, एक्साइटेटरी फाइबर्स आ जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा इन्वॉल्व होता है? न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास ग्लूटामीन इन्वॉल्व होता है। ग्लूटामेट और एसिटाइल कोलिन, जो कि एक्साइट करा देंगे किसको? एसिटाइल कोलिन एक्साइट करा देंगे आइदर टू पोटामिन और आइदर टू कॉर्डेट न्यूक्लियस। वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसके अंदर? जब हम फंक्शनली इंपॉर्टेंट सर्किट डिस्कस करेंगे, उनमें पोटामिन कॉर्डेट दोनों को हमें डिस्कस करना है। एनाटॉमिकली हमें पता पड़ गया भाई फाइबर्स जो है वो उनकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ से फिर हमारे पास फाइबर्स कहाँ जाते हैं? यहाँ से फिर हमारे पास फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास या तो ये ग्लोबस पैलिडस इसके पास जाएंगे, ग्लोबस पैलिडस से फिर हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे दोबारा मैसेज चले जाता है, जो कि एक नॉर्मल हमें सीक्वेंस पता होनी चाहिए। लेकिन एक अदद स्नेल में इस तरीके का कोई सीक्वेंस नहीं बताया गया है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई कि नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कॉर्पस स्ट्रिएटम पे मैसेज आता है, मैसेज फिर हमारे पास ग्लोबस पैलिडस पे जाता है, फिर दोबारा हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे जाएगा, और कौन कौन किसी जगह है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन स्नेल में इस तरीके से नहीं लिखा हुआ। स्नेल में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैसेज आता है, यहाँ से फिर हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ पे भी जाएगा। ठीक, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फाइबर्स जब कॉर्पस स्ट्रिएटम पे आते हैं तो वो ग्लोबस पैलिडस पे जाएगा और फिर ग्लोबस पैलिडस से आउटवर्ड जाएंगे फाइबर्स। ये नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब जब हमारे पास फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास कॉर्पस स्ट्रिएटम पे आ जाते हैं तो एक पाथवे क्या है? एक ही कॉर्टिकोस्ट्रिएटल फाइबर्स। दूसरा हमारे पास जो है वो है निग्रोस्ट्रिएटल। नाइग्रोस्ट्रिएटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको फंक्शनली इंपॉर्टेंट में भी इसको लिखा है। नाइग्रोस्ट्रिएटल में क्या होता है कि जो हमारा सब्सटेंशियल निग्रा होता है वो हमारे पास इसको मैसेज भेजता है कॉर्पस स्ट्रिएटम को। सब्सटेंशियल निग्रा जो होता है वो हमारे पास मैसेज